हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। फर्स्ट हम लेके चलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। बच्चों, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों की दोनों अभिक्रिया को लिखने के चरण आए थे, उनमें भी आई थी। तो आप देखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चले, ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभिकारक से उत्पाद ही बनाती, यानी एक ही दिशा में चले। जैसे कार्बन प्रतीक C प्लस O2, ऑक्सीजन अभिक्रिया हुई, यह अभिक्रिया की दिशा, ठीक है। ये लो, एक ही दिशा में चल रही है, बना क्या CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, दोबारा से देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चले, कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों की दोनों संयोग कर क्या बना रही है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलकर क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक ही दिशा में चलती हैं अभिक्रियाएं, अभिकारक है ये क्या है, अभिकारक। इधर बन रहा है उत्पाद। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्सिबल होगी, यानी पुनः ऑक्सीजन और कार्बन बनाएगी? नहीं बनाएगी। इस प्रकार से वे अभिक्रियाएं जो अभिकारक से उत्पाद ही बनाती, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाएंगी। जैसे जैसे अभिकारक घटता जाता है, वैसे वैसे उत्पाद बढ़ता जाता है। जैसे अभिकारक घट रहा है, ऐसे उत्पाद बढ़ता जाता है। ऐसे अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि अभिकारक कितना होता है 0 और उत्पाद कितना हो जाता है 100%। क्लियर हुई। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं, एग्जाम्पल हमने लिया CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभिकारक, ये उत्पाद। जैसे जैसे अभिकारक घट रहा है, वैसे वैसे उत्पाद बढ़ता जा रहा है। लास्ट में अभिकारक 0 हो जाएगा, उत्पाद 100% हो जाएगा। अब हम अभिक्रिया लिखने के चरण में देखा था, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन एक सॉलिड है, ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो अभिक्रिया बस लिखते हैं ना, तो ये कंप्लीट कर दो। इसी के साथ में हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल CH4 प्लस 2H2, CH4 प्लस 2O2 है, सॉरी 2O2। CH4 है यहाँ पर मैथेन, CH4 क्या है, मैथेन। 2O2 ऑक्सीजन, जानते हैं हम। यह भी क्रिया करके बना रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना रहे हैं। मैथेन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने के बाद में यह अभिक्रिया रिवर्सिबल नहीं होगी, यानी ये अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक, और अभिकारक बदल गया किसमें, उत्पाद में। ये उत्पाद रिवर्सिबल नहीं होगा, यानी उत्पाद वापसी अभिकारक में नहीं बदलेगा। जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा, ये अभिकारक था, इसकी मात्रा घटती जाती है, वैसे वैसे उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसे अभिक्रिया, ये तो घट रही है, ये बढ़ रही है। अभिकारक 0 हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। दो एग्जाम्पल, इतनी बात याद रखनी, एक ही दिशा में होती हैं। अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में बदल जाता है, अभिकारक 0 हो जाए, उत्पाद 100% हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, क्या हमारी अभिक्रिया संतुलित है? क्या हमारी अभिक्रिया संतुलित है क्या? यहाँ पर देखो, कार्बन एक है, इसमें कार्बन नहीं है, एक कार्बन आ लिया। हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसमें हाइड्रोजन आया नहीं आया, इसमें हाइड्रोजन कितने आए, 2 आए, तो 2 और लगाने, 2 और हाइड्रोजन लगाने, यहाँ लगा दो। 2H2। ऑक्सीजन की देखिए संतुलित करते हैं,
ऑक्सीजन इसमें नहीं है, इसमें कितने 4 ऑक्सीजन के अणु हैं, 2 तो आ लिए और 2 ये रहे, 2 सबके सामने लगा दिया था हमने पहले हाइड्रोजन के साथ में, तो ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। अभिक्रिया को लिखने के चरण में आया था भाई ऐसे अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल विधि। अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें अभिक्रिया को लिखने के चरण में आ गई थी, उन्हें आप दोबारा से देखें या मेरी जो इससे पहले की वीडियो थी उससे आप हेल्प ले सकते हैं। नंबर दूसरे हम देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलेगी भाई। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये अभिकारक है, यह अभिक्रिया की दिशा ये बन रहा है किसमें, उत्पाद में, ठीक है। यह उत्पाद कुछ मात्रा में रिवर्स होके अभिकारक बना देता है। यह अभिकारक उत्पाद में बना और उत्पाद रिवर्स होके कुछ मात्रा में क्या बना देता है, अभिकारक। तो यह अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद ही बन रहा है, उत्पाद से कुछ मात्रा में अभिकारक बन रहा है, इस कारण से क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय उल्टा, यानी दोनों से उल्टी भी हो रही है, ऐसे भी हो रही है, ऐसे भी हो रही है, उल्टी हो रही है और ये एक ही दिशा में हो रही है। अब इसका एग्जाम्पल ले हम, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में मतलब उत्पाद में बदलने के बाद कुछ मात्रा में अभिकारक में बदल जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे सामान्य, जैसे A + B अभिक्रिया करके बना रहे हैं C + D। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ये C + D है, C + D है, यह अभिक्रिया करके बना रहा है A + B। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई A + B बन रहा था, A + B अभिकारक है यहाँ पर और ये बन गया उत्पाद में। अब देखो कुछ मात्रा में उत्पाद किसमें बन गया, A + B, यानी ये उत्पाद था रिवर्सिबल अभिकारक में भी चेंज हो गया यहाँ पर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे A + B बना रही है C + D। अब ये C + D पुनः विपरीत होके A + B भी बना रही है। इस प्रकार ये अभिक्रिया इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, दोनों दिशाओं में, इसलिए इसको बोल दिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं उन्हें बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। ये प्रतीप होती हैं, प्रतीप होती है यानी उल्टी होती हैं। जैसे N2, एक एग्जाम्पल है हम, जैसे N2 + 3H2, 2 नाइट्रोजन के अणु और 5 हाइड्रोजन के अणु हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, तो ये बन जाता है यहाँ पर 2NH3। ये 2NH3 बन रहा है इधर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके ये बना रहे हैं। इसी के साथ में इधर ये रिवर्सिबल भी हो रही है अभिक्रिया, ये अभिक्रिया ये उत्पाद तो बना रही है, साथ में उत्पाद कुछ मात्रा में अभिकारक में बदल रहा है, इस कारण इसको क्या बोलते थे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इतनी बात क्लियर हुई आपको। NH3 ये अमोनिया है, क्या है, अमोनिया यहाँ पर। इसी के साथ में एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे H2O + H2CO3, H2O + H2CO3। इसमें देखते हैं हम कि क्या क्या बन रहा है। एक तो बन रहा है H2O और एक बन रहा है HCO3। इस प्रकार से यह अभिक्रिया
दोनों दिशाओं में हो रही है। इस प्रकार यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है। देखो यहां से अभिकारक, ये अभिकारक है, अभिकारक बदला उत्पाद में। जैसे जैसे उत्पाद में बदला उसमें से कुछ परसेंट उत्पाद रिवर्सिबल अभिकारक में बदल गया। इस प्रकार ये अभिक्रिया इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारक कभी भी शून्य नहीं होता, यानी जीरो नहीं होता अभिकारक। इसी प्रकार उत्पाद भी, उत्पाद तो 100% हो रहा है, उत्पाद 100% नहीं होता, अभिकारक जीरो नहीं होता। उत्पाद बनने के बाद रिवर्सिबल कुछ अभिकारक में बदल जाता है और अभिकारक उत्पाद में बदलता रहता है। ये तो विक्रिया होनी है। इसी प्रकार उत्पाद अभिकारक में बदल जाता है, उल्टी होती है प्रक्रिया, तो अभिकारक की मात्रा जीरो नहीं होती है। इस प्रकार ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। एक अभिक्रिया होती है जैव रासायनिक अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे रखा है, जैव रासायनिक। जैव रासायनिक वे अभिक्रियाएं जो जीवित कोशिका में होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो जीवित कोशिका में होती हैं उन्हें बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। हमने अध्याय 2 में रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के बारे में डिस्कस किया था। तो रक्त में एक हीम नामक प्रोटीन हीमोग्लोबिन आया था, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्रिया कर रहा था किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त में गैसों का आदान प्रदान करवा रहा था, गैस का आदान प्रदान। ठीक है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाली क्रिया है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कुछ मात्रा में जो ऑक्सीजन है रिवर्सिबल हो जाएगी, कुछ मात्रा में है ऑक्सीजन है क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल, उल्टी होती है। यानी ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इधर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन। इस प्रकार यह अभिक्रिया उल्टी उल्टी होती रहती है इन्हीं की तरह, इसलिए इनको भी क्या बोल देते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आपसे पूछ ले कि जैव रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण बताइए, तो आप बता दो भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाली अभिक्रिया जैव रासायनिक अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय होती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं किसी भी अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन ऑक्सीजन का निकलना। मेरे बोल रहा हूं उन बातों का आप ध्यान से सुने। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। इसी प्रकार हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रकार ये कंफ्यूजन वाली अभिक्रिया होती है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है, साथ साथ होती है अभिक्रियाएं। तो हम इनके प्रकार के आधार पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर। संयोजन का अर्थ जुड़ना और वियोजन का अर्थ निकलना या हटना। इतनी बात क्लियर हुई। तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसे तो बोल देंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन निकलेगी उसे बोल देंगे अपचयन अभिक्रिया। वेरी सिंपल है, इंपॉर्टेंट पर सिंपल है। बट इसके एग्जाम्पल याद करने अपने को। अगर एग्जाम्पल नहीं याद किए तो परिभाषा से कुछ नहीं होने वाला, नंबर नहीं मिलने वाले आपको। एग्जाम्पल एकदम इजी है, तो आप देखें। जैसे पहला ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर, पहला क्या है? O2 का जुड़ना कहलाया ऑक्सीकरण। क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। जैसे एग्जाम्पल ले हम इसका, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। इसका एग्जाम्पल 2Mg मैग्नीशियम प्लस O2, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये बन गया 2MgO।
2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। दूसरा एग्जांपल लें, जैसे एस सल्फर प्लस ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन जुड़ रही है इसके साथ, ऑक्सीकरण हुआ, ये बन गया SO2 सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, O2 का निकलना, O2 का निकलना कहलाएगा अपचयन। O2 का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें O2 निकले उसे हम कह देंगे अपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें O2 निकले, O2 का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। जैसे यही एग्जांपल क्यों ना ले ले, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका देखो 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन हटा दो, जैसे 2 Mg प्लस O2, O2 निकल गई, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन हो गया। एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे 2KClO3, 2KClO3, इसमें ऑक्सीजन को हटा दो, ऑक्सीजन को हटा दो, तो ऑक्सीजन को हटा रहे हैं तो क्या बन गया? 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन को हटा दो। ऑक्सीजन कितने अणु? 3 तो ये रहे और 2 सबके सामने कॉमन में, तो 5 है, 5 है, तो हम क्या करेंगे? 2 3O2, ऐसे कर दो 3O2। क्लियर हुए? वेरी सिंपल। इसके साथ में हम देखते हैं दूसरा, हम क्या देखते हैं? हाइड्रोजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के जुड़ने और निकलने के आधार। जैसे पहला हम लेके चले, H क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाएगा, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाएगा अपचयन। अपचयन क्या कहलाया? हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। इसका एग्जांपल लें तो H2SO2, 2 दूसरा एग्जांपल लेंगे, ये ऑक्सीकरण का था, जैसे एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में जुड़ रहे हैं 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये बन गया एथीन, चेंज हो गया एथेन में, CH3 2 हाइड्रोजन थे, दोनों में एक बढ़ गए, ये था एथेन, ये बन गया एथीन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाया? अपचयन। क्लियर? अब देखते हैं हम हाइड्रोजन का निकलना, जैसे ऑक्सीजन को निकाल रहे थे हम, तो अपचयन कहलाया था ऑक्सीजन का निकलना। इस प्रकार हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? वहां पर अपचयन कहला रहा था, यहाँ पर कहलाएगा ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, क्या निकाल रहे हैं हम? हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन को। जैसे
H2O और SO2, S के साथ ऑक्सीजन गया, ये क्या हो गया ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन निकल गया, H2 जल के रूप में हाइड्रोजन निकल गया। तो इस प्रकार दोबारा से देखो, ऑक्सीजन जुड़ेगी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटेगी अपचयन, क्लियर हुए। हाइड्रोजन जुड़ेगी अपचयन, हाइड्रोजन निकलेगी ऑक्सीकरण। उल्टा है, एक को याद कर लो, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को निकाल रहे हो अपचयन, क्लियर। इसके एंटी ले चलो, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो अपचयन, हाइड्रोजन को निकाल रहे हो ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल आपको याद करने, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो तो ऑक्सीजन को जोड़ देना, ऑक्सीजन को निकाल रहे हो तो ऑक्सीजन को निकाल देना, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो तो हाइड्रोजन को जोड़ देना, हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो निकाल देना। ऐसे ही करनी है सारी प्रक्रिया, जहां निकल रहे वहां निकाल दो, जहां जुड़ रहे वहां जोड़ दो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद होने वाला। ओके स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक करते हैं, बहुत अच्छी बात, पर सब नहीं करते हैं, सभी को करना चाहिए। करें सभी लाइक, सब्सक्राइब भी करें, एक दूसरे की हेल्प करें। 1-2 दिन में आपका सिलेबस डल जाता है, वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्लियर करवा दूंगा सारा का सारा, नो टेंशन, बस आप पढ़ते रहिए। ऐसे जैसे ऐसे आता है तो उनका आप स्क्रीनशॉट लेके वैसे नोट्स बना सकते हैं। मैं बुक में पढ़ाता हूँ बच्चों, आप भी बुक से पढ़ा करें, बुक से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप तो बस पढ़ते रहिए, कुछ दूर आप चलिए, कुछ दूर हम चलेंगे, ऐसे पैदल चलते चलते टेम्पो का किराया बचा ही लेंगे, ठीक है। तो आप तो चलते रहिए। अब हम इसके बाद में देखते हैं, अरे बच्चों इससे पहले हमने देखा है कि ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के जुड़ने व निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलना है तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन, हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण। पहला तो हमने देख लिया। दूसरा हम देखते हैं ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, एक तो होता है ऋण विद्युतीय, एक होता है धन विद्युतीय तत्व। एक तो ऋण विद्युतीय तत्व, एक धन विद्युतीय तत्व। इनके जुड़ने व निकलने के आधार पर, जुड़ने व निकलने के आधार पर। अब ये देखें, अब पहला हम देख भाई धन विद्युतीय तत्व क्या होते हैं। पहला हम क्या देख रहे हैं कि धन विद्युतीय तत्व क्या होते हैं। जैसे एस सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या होते हैं धन विद्युतीय तत्व। ये क्या होते हैं धन विद्युतीय तत्व। अगर ये किसी अभिक्रिया में, धन विद्युतीय तत्व किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में निकले, किसी अभिक्रिया से निकलते हैं तो होता है ऑक्सीकरण। क्या होगा ऑक्सीकरण। जैसे एग्जांपल देखें, 2KCl प्लस Cl2, 2KCl प्लस Cl2, इसमें I है, इसमें क्या है I है, 2KI प्लस Ci, इसमें I है। I क्या है धन विद्युतीय तत्व, तो इसका निकालना है तो क्या बन जाएगा, I को तो अपने को अलग करना है, I को तो अपने को अलग करना है। जैसे ये तो Cl था और ये Ki था आयोडीन, तो ये जैसे I को अलग करना है, I तो अलग कर दिया तो ये अलग हो गया, तो क्या हो गया इसका ऑक्सीकरण। बचा क्या KCl, ये लिख दो 2KCl। इस प्रकार से इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व निकल रहे हैं तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेंगे, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेंगे तो क्या होगा ऑक्सीकरण, और धन विद्युतीय तत्व निकलेंगे तो ऑक्सीकरण होगा। इस प्रकार से
अगर ऋण विद्युतीय तत्व निकलते हैं तो हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। अगर ऋण धन विद्युतीय तत्व में आ जाए, धन विद्युतीय तत्व अगर जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? अपचयन। एक को याद रखना, अपने को इनको नहीं याद रखना है, एक को याद रखना है। अगर किसी अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व, ये ऋण विद्युतीय तत्व है, अगर ये निकलते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अगर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इनमें इतना ही याद रखना आप, ऋण विद्युतीय धन विद्युतीय। ऋण विद्युतीय तत्व निकलते हैं, अगर धन इसकी देखो पहले, अगर धन विद्युतीय तत्व निकलते हैं तो होता है ऑक्सीकरण, अगर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं तो होता है ऑक्सीकरण। अगर ऋण विद्युतीय तत्व निकलेंगे तो अपचयन, अगर धन विद्युतीय तत्व जुड़ेंगे तो अपचयन। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में आ रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन के जुड़ने व निकलने के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने व निकलने के आधार पर। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकले, नेगेटिव चार्ज है, तो होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसका विपरीत एंटी क्या हो जाएगा? इसका विपरीत एंटी क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन जुड़े, चार्ज कैसा होता है इस पर? नेगेटिव। अगर ये जुड़ रहे हैं तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो क्या होगा? अपचयन। इनका एग्जांपल देखे, जैसे Na सोडियम है, इसमें Na+, ये तो प्लस हो गया और इससे इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। इसी प्रकार से इसका देखे भाई, अपचयन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? अपचयन। Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो, एक सोडियम था, इसे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। ठीक है, जब एक क्लोरीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये इसकी एंटी अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीकरण अपचयन 3 प्रकार से देखा। दोबारा से फिर एक बार रिवाइज करता हूं। एक आया था ऑक्सीजन के आधार पर, एक आया था ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधार पर, एक ऑक्सीजन के आधार पर, एक हाइड्रोजन के आधार पर। ऑक्सीजन जुड़े तो हम कह देंगे ऑक्सीकरण। इसका एंटी याद रख लेना, ऑक्सीजन निकले तो ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन जुड़े तो उसे हम कह देंगे अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ रही है तो उसे हम क्या कह देंगे? अपचयन। ऑक्सीजन को जोड़ देना, कोई भी विक्रिया याद रख लेना, हाइड्रोजन को निकाल देना, कोई भी विक्रिया याद रख लेना। इधर हाइड्रोजन क्या करे? निकाल रहे हैं। इससे 4 विक्रिया याद हो गई आपको, यानी 4 परिभाषा याद हो गई। अब दूसरी बारी किसकी आई थी? दूसरी बारी आई थी ऋण विद्युतीय और धन विद्युतीय। अगर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, अगर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, अगर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, और ऋण विद्युतीय तत्व निकले तो क्या हो जाएगा? अपचयन। इसी प्रकार धन विद्युतीय, ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऋण विद्युतीय ले लिया, इधर ले लिया धन विद्युतीय। क्या ले लेंगे? धन विद्युतीय। धन विद्युतीय तत्व निकले, अगर धन विद्युतीय तत्व निकले, धन विद्युतीय तत्व निकले नहीं, सॉरी, जुड़ेंगे। यहां पर ये भी जुड़ने के बारे में देखते हैं।
अगर धन विद्युतीय तत्व जुड़े तो क्या हो जाएगा, अपचयन। दोबारा से देखो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ रहा है अपचयन, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं ऑक्सीकरण, ऋण धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं अपचयन। इसके बाद में तीसरी बारी किसकी आई है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन निकले तो ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन जुड़े तो क्या हो जाएगा, अपचयन। इसी प्रकार इसका उल्टा, ऋण विद्युतीय तत्व निकले तो क्या हो जाएगा, अपचयन, और धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं इधर तो धन विद्युतीय तत्व निकले तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक बार तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बारे में बात कर ली, एक बार इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर ली, एक बार धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय तत्वों के बारे में बात कर ली। एक को पोर्शन को याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, एकदम सरल है, इजी है। इसके बाद में आते हैं इन्हीं में, ये ऑक्सीकरण की और अपचयन की ये दोनों विक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है। तो हम समीकरण के हिसाब से देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण व अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। अर्ध अभिक्रिया क्यों कि एक में तो क्या होता है, एक का ऑक्सीकरण और एक का होता है अपचयन। एक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, एक का क्या हो रहा है, अपचयन। इस प्रकार ये दोनों की दोनों विक्रियाएं साथ साथ होती हैं। इस कारण को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन की विक्रिया साथ साथ होती हैं। अर्ध अभिक्रियाएं, एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है। जैसे ऑक्सीजन जुड़ रही है ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल रही है अपचयन हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ रही है अपचयन हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल रही है ऑक्सीकरण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं अपचयन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये बातें सारी आपने समझ ली हैं। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे Zn जिंक प्लस CuSO4, जिंक प्लस CuSO4। CuSO4 क्या है, Cu कॉपर, SO4 मैंने बताया था साइड में कल, ये छोटे छोटे होंगे, जैसे SO4 सल्फेट, NO3 नाइट्रेट, ऐसे याद रखना, OH हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट। अभिक्रिया हो रही है तो एक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, एक का अपचयन। देखो क्या बन रहा है इधर, ZnSO4 प्लस Cu अलग निकल गया। क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu अलग निकल गया। अब देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं थे, ऑक्सीजन के अणु, जिंक के साथ क्या जुड़ गए, ऑक्सीकरण के अणु, तो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। हमने पढ़ रखा है कि किसी के साथ या किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का संयोग हुआ ऑक्सीकरण, बता दें हमने ऑक्सीकरण हुआ। अगर ऑक्सीजन निकले, ये तत्व था, इसे ऑक्सीजन निकल गई, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसे ऑक्सीजन निकल गई, क्या बच गया, कॉपर ही बच गया। ऑक्सीजन निकले उसे हम क्या बोल देंगे, अपचयन। इतनी बात आपको क्लियर हुई। एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है, एक का अपचयन होता है, एक का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इस प्रकार जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अपचायक, इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ग्रहण करता अपचायक, त्यागता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अपचायक क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता और ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये सारी बातें छोटी छोटी बुक में दे रखी हैं, आप लेक्चर की हेल्प लेके बुक में इनको देखें, आपको 100% क्लियर होंगी। बस कंफ्यूजन वाला ये पार्ट है कि एक को याद रखना, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। दोबारा से देख लिया हमने आज क्या क्या देखा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का संयोग करवा दिया, ऑक्सीजन अपचयन बता दिया,
धन विद्युत ऋण विद्युत तत्वों का संयोग और हटा दिए, ऑक्सीजन अपचयन बता दिया, इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया हटा दिया, ऑक्सीजन अपचयन बता दिया, दी एंड। नेक्स्ट वीडियो कल।